पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना। खबर है कि दोनों ने अब साथ काम नहीं करने का फैसला लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दो सबसे कुख्यात गैंगस्टरों लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच उस दरार की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है इस ब्रेकअप की असली वजह? चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ये दो नाम हैं जिन्हें सुनते ही पुलिस की नींद उड़ जाती है। लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और गोल्डी बरार जो कनाडा या अमेरिका से अपने क्राइम नेटवर्क को ऑपरेट करता है। इन दोनों ने मिलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में अपने गैंग का दबदबा बनाया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर सलमान खान को धमकियां, बाबा सिद्ध की मर्डर केस तक इनका नाम कई हाई प्रोफाइल क्राइम्स में सामने आया। लेकिन इनकी दोस्ती की शुरुआत कहां से हुई? ये कहानी शुरू होती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां 2011 और 12 के दौरान दोनों स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। लॉरेंस जो एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था और गोल्डी जो मुक्तसर का रहने वाला था, ने मिलकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू में अपनी धाक जमाई। यहां से इनका क्राइम की दुनिया में कदम पड़ा। हाल ही में खबरें आई कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अब साथ काम नहीं कर रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी इतनी मजबूत जोड़ी टूट गई? सूत्रों के मुताबिक इस दरार की सबसे बड़ी वजह है लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई का केस। दरअसल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। खबर है कि गोल्डी बरार और उनके करीबी रोहित गोदारा ने अनमोल की बेल के लिए जरूरी बॉन्ड्स दाखिल करने में मदद नहीं की। इससे लॉरेंस नाराज हो गया। अनमोल को बाद में रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसे पैर में ट्रैकर ब्रेसलेट पहनना पड़ रहा है। इस बात ने लॉरेंस और गोल्डी के बीच तनाव पैदा कर दिया। इसके अलावा वैचारिक मतभेद भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गोल्डी बरार ने अब रोहित गोदारा के साथ मिलकर एक नया सिंडिकेट शुरू किया है जो अजरबैजान से ऑपरेट हो रहा है। वहीं लॉरेंस ने कनाडा के नोनी राणा के साथ गठजोड़ किया है जो हरियाणा के गैंगस्टर काला राणा का भाई है। तो क्या ये सिर्फ अनमोल बिश्नोई के केस की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश है? कुछ लोग मानते हैं कि गोल्डी बरार की बढ़ती महत्वाकांक्षा और लॉरेंस की जेल से गैंग चलाने की सीमाओं ने इस दरार को और गहरा कर दिया है। गोल्डी ने कनाडा और अमेरिका में अपने नेटवर्क को मजबूत किया है और शायद वो अब खुद को बॉस बनाना चाहता है। वहीं लॉरेंस का गैंग अब भी भारत में सक्रिय है और वो जेल से ही अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। लेकिन गोल्डी के अलग होने से पुलिस और एनआईए के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दोनों के अलग अलग सिंडिकेट्स अब और खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है। लॉरेंस और गोल्डी के अलग होने का असर सिर्फ उनके गैंग तक सीमित नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी इस नए घटनाक्रम पर नजर रख रही है। हाल ही में इन राज्यों की पुलिस ने एनआईए के साथ मीटिंग की जिसमें इस ब्रेकअप के असर पर चर्चा हुई। ये दरार लॉरेंस और गोल्डी के क्राइम साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो सकती है या फिर ये दोनों अब और बड़े खतरे बनकर उभर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या लॉरेंस और गोल्डी की जोड़ी फिर से एक हो सकती है या ये ब्रेकअप क्राइम की दुनिया में नया तूफान लाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।